से लेकर के 3 जून के बीच में कितने ज़्यादा कोरोना दिल्ली में हुए और कितना ज़्यादा लोगों को परेशानियां हुई। आखिर कहाँ थे केजरीवाल जी और कहाँ थे उनके विधायक? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस समय सड़क पर क्यों नहीं ये लोग दिख रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जनता की चुनी हुई दिल्ली की सरकार भी है, तो जितना केंद्र की जिम्मेदारी है दिल्ली में, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति तो बनी रही है। आज दिल्ली की जनता, मैं समझता हूँ इधर केंद्र भी दिल्ली में है और स्टेट भी है, 2-2 सरकारें दिल्ली में है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ पूरे देशों में दूसरे और तीसरे नंबर पे अगर दिल्ली आ रही है तो कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान लगाने की ज़रूरत है दिल्ली सरकार पे। जैसे कि अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने कहा भी कि दिल्ली में आने वाले लोगों जो बाहर के हैं उनका इलाज नहीं होना चाहिए, दिल्ली के लोगों का इलाज होना चाहिए। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं या उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के 36 हॉस्पिटल हैं जो आज की डेट में दिल्ली सरकार के अधीनस्थ हैं, पूर्णतः दिल्ली के सरकार के पास में हैं। कुछ अस्पताल भारत सरकार के हैं। भारत सरकार के अस्पताल जैसे एम्स हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल हुआ, आपका ये सुचेतना प्रणाली लेडी हार्डिंग हुआ, आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हुआ, इन किसी अस्पतालों ने किसी से इलाज करने के लिए तो मना नहीं किया। लेकिन जब दिल्ली सरकार की बात आती है और दिल्ली के लोगों की बात आती है तो केजरीवाल जी के अधीन दिल्ली सरकार के 2 अस्पताल कोरोना के सिर्फ मरीजों को ले रहे थे। जब बहुत ज़्यादा हल्ला मचा तो अभी 4 अस्पताल अधिकृत किए गए। तो मैं तो दिल्ली सरकार को कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अपने अस्पतालों को क्यों नहीं कोरोना के लोगों को टेस्टिंग करा रहे हैं, क्यों नहीं कोरोना के लोगों का इलाज करा रहे हैं, क्यों नहीं कोरोना के लोगों को उसमें भर्ती कर रहे हैं जो उनके अस्पताल खाली। अब बात रही 30,000 बेड की, वो तो बार बार कहते हैं कि 30,000 बेड हमारे पास पर्याप्त खाली हैं, तो 30,000 बेड खाली हैं और लगभग दिल्ली से कोरोना से संक्रमित लोग आज की डेट में मैं समझ सकता हूं कि 27,000 केस दिल्ली में पहुंच चुके हैं। 27,000 लोगों में से मात्र 3,000 कुछ ही तो अस्पतालों में है, बाकी सबको क्वारंटाइन कर दिया है केजरीवाल जी ने। सीधा केजरीवाल जी ने कहा कि किसी को बुखार हो जाता है, खांसी आ जाती है, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घरों में रहिए। ये केजरीवाल जी का ही कहना है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जी के पास तो सरकार का दिया हुआ बंगला है जो जनता के द्वारा उनको मिला है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर ना होते इतना बड़ा बंगला उनको कैसे मिलता। तो उनके बाथरूम अलग है, उनकी लेट्रिन अलग है, उनके कमरे अलग है, उनके बेडरूम अलग है, उनके ड्राइंग रूम अलग है। लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में सोचने का विषय है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उनके पास एक ही बाथरूम है, एक ही लेट्रिन है, एक ही बेडरूम है, और अगर घर ही में एक आदमी को क्वारंटीन कर दिया जाता है तो उस घर में वो व्यक्ति अगर उस बाथरूम को यूज करता है, उस किचन को यूज करता है, उस बेडरूम को यूज करता है या उस कमरे को यूज करता है, तो और लोगों को तो सीधा सीधा केजरीवाल जी मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। बड़ी दर्दनाक स्थिति दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली का भला केजरीवाल जी नहीं चाहते, दिल्ली को किस गर्द में लेके जाना चाहते हैं, मुझे कहना बड़ा दुख हो रहा है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग दिल्ली की सरकार को या केजरीवाल जी को चुने थे अपने हित के लिए, लेकिन केजरीवाल जी हित कहाँ से कर रहे हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इधर दूसरी बात अगर हम करते हैं प्रवासी मजदूरों की, तो प्रवासी मजदूर दिल्ली में बेचारे ये देखो दिल्ली का एक स्तंभ है प्रवासी मजदूर। आज दिल्ली का तंत्र बिना मजदूरों के चल सकता है क्या? संभव है। लेकिन वो बेचारी भोली भाली जनता, वो बेचारे गरीब परिवार से लोग जो दिल्ली में रहे और दिल्ली में रह करके दिल्ली को संवारा, सजाया, सब कुछ बनाया, आज जब मुसीबत में आए तो मैं तो पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि उनके बारे में क्या सोचा केजरीवाल जी ने, क्या किया, किस तरह से दर दर भटकते रहे वो लोग, किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर पैदल अपना पलायन कर दिए, किस तरह से वो अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर दिए, उस पर क्या कदम उठाया दिल्ली सरकार ने? कोई कदम उठाया है? रही बात दिल्ली के दावों की तमाम बातें जो करते हैं, अभी
कल ही हमसे कोई बता रहा था कि जहांगीरपुरी का कोई एक व्यक्ति था जिसका कहीं इधर संजय बाग के पास मृत्यु हो गई थी। 5 दिन तक उसको डेड बॉडी नहीं मिल पाई। 5 दिन तक उसको डेड बॉडी ना मिल पाना, ये क्या दर्शाता है केजरीवाल सरकार को, या किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है कि एक एक आदमी की डेड बॉडी 5 दिन तक ना, 5 दिन तक आदमी भटक रहा है। टेस्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो आज दिल्ली सबसे पीछे नंबर पे दिख रही है। क्या टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, कितनी टेस्टिंग हो रही है? हमारे इलाके में तो कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। हम तो जहाँ भी लोगों से बात करते हैं, लोग नहीं बताते कहीं टेस्टिंग हो रही है। 8 प्राइवेट कंपनियां जो टेस्टिंग कर रही थी कोरोना का, उसको यह कह करके केजरीवाल ने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। कहा कि आप लोग ओवर टेस्टिंग कर दिए हो। ओवर टेस्टिंग करने के नाते उनका लाइसेंस निरस्त किया गया। उसके बाद फिर सरकार ने और कौन सी तैयारी की टेस्टिंग कराने के लिए? जब दिल्ली में एक एक दिन में 1,000 15,000, तो अब मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से या उनके मंत्रिमंडल से कि इतने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग करने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा पीछे क्यों है? उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ना, बढ़ाना जाना चाहिए ना, कि लोगों को पता चले कि किससे कोरोना है किससे नहीं है। तो केजरीवाल की सरकार तो जितना कहती है उसका आधा भी अगर कर दे, आधा के भी आधा कर दे तो शायद बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह से विफल है, फेल है। कहीं से कोई केजरीवाल सरकार का कोई ऐसा निर्णायक एक भी कदम नहीं दिख रहा है जिससे कि जनता को लाभ दिख रहा हो।